काफ़ी लंबे टाइम से मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। उसके बाद पंजाब के विधानसभा चुनावों में वहां अपना खाता खोला, हिमाचल में भी उन्होंने खाता खोला था चुनावों में, उत्तराखंड में भी खाता खोला था, गोवा उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने खाता खोला था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ यहाँ पर कहा जाता है गुजरात, वहाँ पर भी वो अच्छा खासा खाता खोलते नजर आए थे। यानी कि अब देखी जाए तो यहाँ पर फिर उसके बाद दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी वो यहाँ जीतते नजर आए। अगर देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनी हुई है आम आदमी पार्टी। और जिस नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अरविंद केजरीवाल को लेकर के इस वक्त चर्चाएं ज़ोरों पर है, क्योंकि उनके खिलाफ और पार्टी के खिलाफ ईडी सीबीआई हाथ धोकर पड़ चुकी है। शराब आबकारी नीति मामले को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो इस पूरे मामले को मंजूरी दी, इसमें करोड़ों का गबन किया गया है और इसमें पूरी की पूरी पार्टी संलिप्त है। पार्टी के तमाम छोटे से बड़े नेता कहीं ना कहीं इसमें जो है अपनी हिस्सेदारी रखते हैं और यही वजह है कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया के बाद अब खुद अरविंद केजरीवाल इसमें पिसते हुए नजर आ रहे हैं। 3 समन जारी हो चुके हैं उनको और इन तीनों समन के बाद अरविंद केजरीवाल का जो तेवर है वो ये बतलाता है कि वो इस लड़ाई को लड़ने के मूड में है और किसी भी तरीके से वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। आइए इस पूरे मामले पर आपको विस्तार से जो है इस खास रिपोर्ट में तमाम जानकारी देंगे। मेरे साथ बात करने के लिए नया मौजूद है, इनसे समझेंगे कि आखिरकार इस पर इनकी क्या राय है और क्या अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ ये जो राजनीतिक घेरेबंदी की जा रही है या फिर आप कहें कि ये जो कानूनी कार्रवाई जो हो रही है इसका उनकी पार्टी पर और ख़ासतौर 2024 के चुनाव में कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, इससे अरविंद केजरीवाल कैसे उभर पाएंगे। क्या वो अपनी गिरफ्तारी को देंगे या फिर गिरफ्तारी देने के बाद भी वो उसी तरीके से अपने जो है कदम को आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि अपनी सरकार को चलाएंगे। वो जेल में रहते हुए भी जनता से लगातार वो जो है इस पर फीडबैक ले रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए अबरार, मैं बता दूं आपको कि एक छोटी सी पार्टी थी एक वक्त पर आम आदमी पार्टी। छोटी पार्टी से बड़ी पार्टी तक का जो सफ़र उनका रहा है, अपनी पार्टी को नेशनल लेवल की बनाने तक का जो सफ़र यहाँ पर रहा है उनका, वो काफ़ी ही ज़्यादा मेहनत भरा रहा है। आपने देखा होगा कि एक वक्त पर जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव लड़े थे तब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और काफ़ी लंबे टाइम से मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। उसके बाद पंजाब के विधानसभा चुनावों में वहाँ अपना खाता खोला, हिमाचल में भी उन्होंने खाता खोला था चुनावों में, उत्तराखंड में भी खाता खोला था, गोवा उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने खाता खोला था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री मोदी का गढ़ यहाँ पर कहा जाता है गुजरात, वहाँ पर भी वो अच्छा खासा खाता खोलते नजर आए थे। यानी कि अब देखी जाए तो यहाँ पर फिर उसके बाद दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी वो यहाँ जीतते नजर आए। अगर देखा जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस बनी हुई है आम आदमी पार्टी। और जिस वजह से यहाँ लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की जो यहाँ पैनी नजर है, आपने देखा होगा कि यहाँ अचानक से शराब घोटाले को इतना बड़ा घोटाला बना दिया। आप एक बात बताइए कि इस राजनीति में कौन सा नेता ऐसा है जो किसी घोटाले से लिप्त ना हो या किसी ने कोई ऐसा अपराध ना किया हो। अगर मैं बात करूँ दिल्ली माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव की, डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर भी एक वक्त किसे केस चल रहा है। जब मैं बात करूं तो यहां पर चुनाव आयोग ने उनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था कि वो प्रचार प्रसार चुनावों में नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये सब घोटाले इस राजनीति में चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के ऊपर किसी पार्टी के नेताओं को बार बार आप जेल भेजेंगे। आपने देखा कि पहले सत्येंद्र जैन जेल गए, उसके बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में गए, उसके बाद संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पद पर यहाँ उन्होंने अपना काम किया है, उसके बाद वो जेल गए। और देखिए संजय सिंह लगातार यहाँ पर अपनी याचिका दायर कर रहे हैं जेल से बाहर आने की, लेकिन ईडी उनकी याचिका को बार बार यहाँ खारिज करवा देती है सबूतों का नाम लेकर। अगर यहाँ बात की जाए तो अब यहाँ ईडी ने
3 समन भेज दी है देखिए केजरीवाल को। पहला समन भेजा उस वक्त मध्य प्रदेश के प्रचार में व्यस्त थे केजरीवाल, दूसरा समन भेजा तब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे, उसके बाद तीसरा समन अब यहाँ 3 जनवरी को पेश होना ईडी के सामने। बस एक गलती अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी से भागना नहीं चाहिए, लेकिन उनके भागने का कारण भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। संजय सिंह वाली बात को यहाँ दोबारा से देखते नजर आ रहे हैं कि संजय सिंह को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन देखिए अभी तक वो वापस आ ही नहीं पाए हैं। 4 अक्टूबर से अभी तक जेल के अंदर बैठे हैं, लगातार यहाँ अपनी बातें रख रहे हैं, जेल के अंदर से उपवास रख रहे हैं। लगातार चिट्ठी भी लिखी थी उन्होंने यहाँ पर कि मेरी जो यहाँ पर जो गिरफ्तारी की है वो अवैधानिक रूप से की है। तो इसलिए केजरीवाल को भी ये डर है कि अगर गलती से वो ईडी के सामने पेश हो जाते हैं तो इतनी तो यहाँ पर ये बात पक्की है कि केजरीवाल को वापस नहीं आने दिया जाएगा। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से इसलिए भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं या फिर वो गिरफ्तारी खुद नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जिन जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई है वो हम देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो मात्र 1-2 सुनवाई के बाद छूट जाएंगे, लेकिन इसमें उनको राहत मिलती हुई नज़र नहीं आई। तो ये एक बड़ी वजह जो है मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो क्या अरविंद केजरीवाल कहीं ये जानबूझ कर के जो है इसको कहीं अपने पक्ष में हथियार तो नहीं बना रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको एक बड़ा राजनीतिक आप कह सकते हैं कि वर्चस्व जो है मिल सके? क्योंकि अगर गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होती है, अगर घर से जाकर के ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला होंगे और नतीजा ये होगा कि फिर इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी एक नए सिरे से आंदोलन करती नजर आएगी, भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आएगी। और चूंकि चुनाव नज़दीक है 2024 का, तो ऐसे में चाहे वो भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई भी कदम उठाएगी तो बहुत सोच समझ कर उठाएगी। तो क्या अरविंद केजरीवाल जानबूझ करके इस पूरे मामले को अपने पक्ष में भुनाने के लिए गिरफ्तारी से बच रहे हैं ताकि बीजेपी के ऊपर पूरा का पूरा वो ठिकरा जो है फोड़ सके और ये कह सके कि बीजेपी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तानाशाही कर रही है और विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि जनता का एक लगाव जो है वो अभी भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? देखिए, मैं लगाव की आपने यहाँ पर बात करी है अबरार, बिल्कुल दिल्ली की जनता को सबसे ज़्यादा लगाव है अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि कोरोना में एक मसीहा उभर कर निकले थे अरविंद केजरीवाल। कोरोना के काल में जनता के घर तक राशन पहुँचाने का जिम्मा उन्होंने उठाया था। अब आप इसमें चाहे राजनीति समझ लीजिए या फिर कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि कोरोना के वक्त में देश के क्या हाल हुए थे ये सब हर कोई अच्छे से जानता है। रही बात यहाँ पर जो आपने अरविंद केजरीवाल के बारे में कही कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ये आरोप बार बार लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, बीजेपी यहाँ जानबूझकर विपक्षी पार्टियों पर सवाल उठा रही है ईडी का सहारा लेकर। तो देखिए यहाँ पर इस राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहता है अबरार, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी भी देखिए। आप एक बात बताइए यहाँ पर कि क्या सारे घोटाले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही यहाँ पर करे हैं? घोटालों का अगर देखा जाए, पूरा चिट्ठा अगर खोला जाए तो घोटाले, आरोप, मर्डर और सबसे ज्यादा जो रेप केस का मामले सामने आते हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ वॉशिंग मशीन वाली बात मैं कहूंगी वो बीजेपी में है, इसलिए उनके सारे पाप धुल जाते हैं और विपक्षी पार्टियों के पाप धुलने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है। बिल्कुल दर्शकों, ये आरोप जो है विपक्ष लगातार लगा रहा है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल गलत ढंग से जो है विपक्षी नेताओं के खिलाफ किए जाते हैं और सबूतों के नाम पर उनके पास कोई भी जो है चीज़ मौजूद नहीं होती, और यही चीज़ आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी होती दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल का कदम क्या होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।